राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का चौथा सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड डीपी का क्वेश्चन था। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपने हमारे प्लेलिस्ट में देखा है तो हमने 01 नैपसैक और प्रिडिक्ट द विनर इस टाइप के क्वेश्चन है जो हमने अगेन एंड अगेन डिस्कस किया। तो अगर आपने बनाया होगा तो ये बहुत आराम से बन गया होगा। ठीक है, डीपी का उतना टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर बस कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है और क्वेश्चन में क्या है कि आपको के कॉइन सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और आपके पास एन कॉइन पाइल्स दिया हुआ है। तो आपको आफ्टर सिलेक्टिंग के कॉइन्स, आपको उन कॉइन का जो डिनोमिनेशन है उनका सम को आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। बस कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद तो सिंपल चॉइस डायग्राम है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो कॉइन्स है वो एक के ऊपर एक स्टैक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 100 वाला कॉइन उठाना चाहते हो तो उसके पहले आपको 1 वाला जो कॉइन है उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 वाले कॉइन को उठाना चाहते हो तो उससे पहले आपको 1 एंड 100 वाला कॉइन जो है उसको उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 3 वाले कॉइन को उठा रहे हो तो एक्चुअल में आप 104 पॉइंट उठा रहे हो। अगर आप 1 वाले कॉइन को उठा रहे हो तो आप एक्चुअल में 101 पॉइंट उठा रहे हो। अगर आप 1 वाले कॉइन को उठा रहे हो तो 1 वाला ही उठ रहा है क्योंकि उससे पहले तो कुछ है नहीं। सेम गोज हेयर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 7 वाले उठा रहे हो तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है, आपको 7 पॉइंट ही मिलेंगे। अगर आप 8 वाले कॉइन को उठा रहे हो तो आपको पहले वाला जो 7 है उस कॉइन को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पर अगर आप 9 वाले कॉइन को उठा रहे हो तो अगेन 9 वाला तो आपको पॉइंट मिलेगा ही, प्लस पर साथ में उसके ऊपर वाले जितने कॉइन है उनका भी सम आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक प्रीफिक्स एरे बना सकते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि हमें बार बार जाके, जैसे कि हम इस वाले कॉइन को उठा रहे हैं तो उसके पहले हमें सारे कॉइन उठा के जो सम निकला था उसको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार प्रीफिक्स में एक बार में सब जगह सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रीफिक्स सम का बात। और दूसरा जो चीज ऑब्जर्व करने वाला है वो है चॉइस डायग्राम। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें के कॉइन सिलेक्ट करना था। ठीक है, के कॉइन सिलेक्ट करना था हमें। अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि हम मतलब किसी एक कॉइन पाइल पे गए, हमने सिलेक्ट किया कि हम यहाँ से कोई भी कॉइन नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैंने एन कॉइन पाइल्स है ना, तो हमने 0th कॉइन पाइल पे हम गए। ठीक है, वहां पर से हमने सेलेक्ट किया कि हम कोई भी कॉइन पाइल को नहीं उठाएंगे, मतलब उससे हम कोई भी कॉइन को नहीं उठाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, हम वहां से आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और फिर अगले कॉइन पाइल में सेलेक्ट करने का सोचेंगे। अगले कॉइन पाइल पे जैसे हम जाएंगे अगेन हमारे पास यही चॉइस होगा और फिर उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, एक तो डिसीजन हो गया कि हमारे पास कॉइन सेलेक्ट करने का कैपेसिटी था पर हमने कॉइन सेलेक्ट नहीं किया। दूसरा क्या कैपेसिटी हो जाए, दूसरा क्या चॉइस हो जाएगा कि कॉइन सेलेक्ट करने का कैपेसिटी था। मान लेते हैं कॉइन सेलेक्ट करने का कैपेसिटी हमारे पास के है और हमने सिलेक्ट सोचा कि हम के नहीं, हम कुछ मान लेते हैं एक्स कॉइन हम सिलेक्ट कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो अब हमारे पास के क्या हो जाएगा, के माइनस एक्स, क्योंकि हमने एक्स कॉइन को सिलेक्ट कर लिया। और दूसरा, जैसे ही हमने इसे एक्स कॉइन सिलेक्ट कर लिया इसका मतलब कि हमने इस पाइल से जितना हमें सिलेक्ट करना था हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे अगले पाइल के पास। ठीक है, तो इससे हमें जितना कॉइन सिलेक्ट करना था हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम चले गए अगले कॉइन के पास, अगले कॉइन पाइल के पास। ठीक है, और बेस कंडीशन क्या होगा ये तो समझ में आ ही रहा है कि अगर आपका एक तो हो सकता है केस कि आपका के 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जितना कॉइन भी सिलेक्ट करना था आपने सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा क्या एक बेस केस हो सकता है कि आप पूरा एन कॉइन के मतलब एन पाइल क्रॉस कर चुके हो, मतलब आपने इस फाइल से भी कुछ सिलेक्ट कर लिया, इस फाइल से भी कुछ सिलेक्ट कर लिया। अगेन आप करते करते आप जितना nth कॉइन पाइल था उसको भी क्रॉस कर चुके हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन। ठीक है, वेर एन इज द साइज ऑफ द, कितने कॉइन पाइल्स हैं आपके पास। ठीक है, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको अपन रिकर्शन प्लस डीपी से सोचेंगे, अब मेमोराइजेशन से सोचेंगे, बहुत आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया उसको एक बार बताता हूँ। उससे पहले एक बार ड्राई रन करा देता हूँ किस तरीके से चॉइस डायग्राम जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये आपके पास पाइल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक पाइल है आपका 301, दूसरा पाइल है आपके पास 789। आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास क्या था, टू कॉइन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आपने क्या किया कि आपने पहले पाइल को रिजेक्ट किया और आप चले गए दूसरे पाइल पे। ठीक है, तो अभी तक आपने कितना कॉइन्स इस्तेमाल किया है, 0। ठीक है, तो अभी तक आपके पास 2 कॉइन सिलेक्ट करने की कैपेसिटी है और आप अगले कॉइन पाइल पे चले गए हो तो आप इंडेक्स 1 पे आ गए हो। ठीक है,
अगले इंडेक्स पे आ गया अगेन, आपने डिसाइड किया अगेन इस इंडेक्स पे आने के बाद कि आप इस कॉइन पाइल से भी कुछ नहीं सिलेक्ट करोगे, आप चले गए अगले कॉइन पाइल पे। ठीक है, तो अगेन आपके पास कॉइन सिलेक्ट करने की कैपेसिटी कितना बचा हुआ है, 2, और आपने इससे भी कुछ नहीं सिलेक्ट किया है, तो अगेन मतलब इसका कैपेसिटी भी 2 ही रहेगा, कॉइन पिक करने की कैपेसिटी। और आप इंडेक्स पे कितने इंडेक्स पे चले जाओगे, सेकंड इंडेक्स पे। पर आप देखोगे कि सेकंड इंडेक्स पे तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर से आप बैक ट्रैक करोगे। यहाँ तक का आपका मैक्सिमम स्कोर क्या हुआ था, यहाँ तक का मैक्सिमम स्कोर हुआ था 0। ठीक है, 0 क्यों हुआ था, क्योंकि आपने कोई भी कॉइन ही नहीं सिलेक्ट किया है। दूसरा अब क्या हो सकता है कि आपने इससे, इस कॉइन पाइल से एक कॉइन सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अगेन एक कॉइन जब आपने सिलेक्ट किया तो आपके पास कॉइन सिलेक्ट करने की कैपेसिटी कितना हो गया, 1। और फिर अगेन आप देखोगे तो इसमें आप इससे एक कॉइन सिलेक्ट करके अगले इंडेक्स पे चले जाओगे, इससे आपका कितना स्कोर है, इससे आपका स्कोर आया 7। दूसरा एक क्या केस हो सकता है कि आप इससे एक नहीं 2 कॉइन सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, 2 कॉइन सिलेक्ट करके आप अगले इंडेक्स पे चले गए, तो इससे आपका क्या स्कोर आया, इससे आपका स्कोर आया 15। ठीक है, तो ये सारे केस बने। अब यहाँ पर से अगेन आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास इस कॉइन पाइल में 3 कॉइन तो है, पर आप 3 कॉइन कभी भी सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मैक्सिमम के का वैल्यू जो है वो 2 ही हो सकता है। ठीक है, आपके पास 2 ही कॉइन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप किसी एक पाइल से 3 कॉइन तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आगे फर्दर इसका सब ब्रांचिंग करने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हुआ। बस इसी तरीके से अपन बैक ट्रैक करेंगे। इधर अगर इस तरीके से चलेंगे तो मैक्सिमम स्कोर हमारा क्या आएगा, 15। ठीक है, ये तब है जब हमने पहले वाले कॉइन पाइल से एक भी कॉइन नहीं सिलेक्ट किया है, तब का ये मैक्सिमम स्कोर है। अब हम अगले बार जिस तरीके से हमने फर्स्ट कॉइन पाइल से कुछ नहीं सिलेक्ट किया था, ठीक है, उस तरीके से अब हम फर्स्ट कॉइन पाइल से भी कुछ कॉइन सिलेक्ट करेंगे, पॉसिबली 1 और 2, और फिर देखेंगे उन सभी केसेस में क्या हमारा मैक्सिमम स्कोर निकल के आ रहा है। मैक्सिमम स्कोर तब निकलेगा जब यहाँ पर से हम फर्स्ट कॉइन पाइल से दोनों कॉइन सेलेक्ट करेंगे, और उस केस में अपना आंसर आएगा 101, और इन दोनों में भी जो मैक्सिमम होगा वो अपन रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ठीक है, दैट्स इट, यही ड्राई रन था, यही अप्रोच था। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आप खुद से कोड लिखने के लिए रेडी होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई असिस्टेंस का जरूरत है तो एक बार कोड देख लेते हैं किस तरीके से चलेगा कोड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जिस तरीके से बात किया था हमने, प्रीफिक्स एरे बना दिया। इस जो कॉइन पाइल्स था उसको हमने प्रीफिक्स एरे बना दिया। इससे इसका क्या मतलब हो गया कि मैं अगर जेथ कॉइन को उठा रहा हूँ तो उसके पहले वाले जितने भी 0 से लेके J-1 तक जितने भी कॉइन थे, मुझे उनको उठाना पड़ा होगा। तो मेरा जो, अगर जेथ कॉइन को मैं उठा रहा हूँ तो मुझे कितना पॉइंट मिल रहा है इन टोटल, वो मैं स्टोर कर लूंगा। बेसिकली ये प्रीफिक्स एरे बन गया मेरा। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा मैंने डीपी डिक्लेयर कर दिया था, डीपी डिक्लेयर कर लिया था मैंने, और उसको सबको मैंने इनिशियलाइज कर दिया -1 से। अगेन ये मेमोराइजेशन है, जो कि अगेन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अपने डीएसए वाले प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स में। ठीक है, एक बेस केस क्या था कि हमने एन कॉइन पाइल्स से सबसे सेलेक्ट कर लिया, हम बाहर निकल आए हैं। तो अब जब हम कॉइन एन कॉइन पाइल्स क्रॉस कर चुके हैं तो अब तो हम कोई भी कॉइन उठा नहीं सकते, तो उस केस में हम मैक्सिमम स्कोर क्या उठा सकते हैं, रिटर्न 0, क्योंकि अब हम कोई कॉइन ही नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, अगर डीपी ऑफ आई जे इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि पहले भी हमने इस आई और के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू स्टोर किया है, तो हमें उसको रिटर्न करना है। हमने प्री कंप्यूट किया हुआ तो क्यों हम बार बार करें स्टोर, कैलकुलेट। ठीक है, अब एक मैंने मैक्सा वेरिएबल ले लिया है। मैक्सा वेरिएबल में क्या स्टोर करूंगा कि इस ith इंडेक्स पर से अलग अलग जो जे का वैल्यू मैं आगे पीछे करूंगा, और उससे कितना मैक्सिमम पॉइंट मैं उठा सकता हूँ, मुझे वो स्टोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्या केस मैंने बात किया था कि मैं इससे एक भी कॉइन नहीं उठा रहा हूँ, अगले इंडेक्स पे चल जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आगे आगे चलते जाएगा और सारा वैल्यू स्टोर होते जाएगा। और फिर अगला केस क्या होगा कि मैं इससे जे जे कॉइन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि इंडेक्सिंग 0 बेस्ड है, 0 1 2, तो अगर आप जेथ कॉइन उठा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 3 कॉइन उठा रहे हो, J+1 कॉइन उठा रहे हो। ठीक है, तो इफ J+1 इज लेस देन इक्वल टू के, मतलब आपके पास उतना कैपेसिटी है कॉइन उठाने का, तो आप उतनी कैपेसिटी तक कॉइन उठा सकते हो। आपने क्या करना है कि उस लेवल तक आप कॉइन उठाओगे तो आपको कितना स्कोर मिलेगा, और क्योंकि आपने उस लेवल का, उस कॉइन पाइल से जितना कॉइन आपको सिलेक्ट करना था आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आप अगले कॉइन पाइल पे जा रहे हो, तो अगेन आपने उतना कॉइन सिलेक्ट कर लिया तो आपको उतना कॉइन रिड्यूस कर देना है, और आपको चले जाना है अगले इंडेक्स पे। ठीक है, तो बस यही था। और अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ गए हो कि आपके पास मतलब जे जो है वह वो वैल्यू वैल्यू आपका
मान लीजिए 3 हो गया और आपके पास के का वैल्यू था 3, ठीक है। तो आप कभी भी 4 कॉइन तो सिलेक्ट करने नहीं वाले, तो कभी इस तरीके से आप आगे चले जाओगे तो आपको ब्रेक करना होगा वहां से। और इन द एंड आपके पास अगर आई कॉइन पाइल्स हैं और आपके पास के कॉइन सिलेक्ट करने की कैपेसिटी है, तो आप कितना मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकते हो, ये आप यहाँ पर स्टोर कर लोगे और यहाँ पे से रिटर्न कर दोगे। मैक्सिमम जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर आपका रिटर्न हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो आप हमारे उस प्लेलिस्ट को एक बार फॉलो कर लेना डीपी के, और कमेंट सेक्शन पे या फिर सोशल मीडिया पेजेस के भी हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उधर से आप आगे हमसे डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।